हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरल मेडिसिन के बारे में। जनरल मेडिसिन की 2024 में कितने मार्क्स पे ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकती है, कितने मार्क्स तक में हमें डीएनबी मिल सकती है, और कितने मार्क्स में इन केस हमें ऑल इंडिया कोटा या डीएनबी नहीं मिलती, इन दैट केस विल बी हैविंग द ऑप्शन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस थ्रू स्टेट कोटा काउंसलिंग थ्रू फॉर ओपन स्टेट। सो ओपन स्टेट में क्या कौन कौन से स्टेट में हमें किस मार्क्स पे किस फीस में जनरल मेडिसिन मिल सकती है, और साथ में डीम्ड की भी बात करेंगे कि डीम्ड में हमें कितने मार्क्स लाने होंगे टू गेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज फॉर जनरल मेडिसिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी, डीम्ड और एक एनबी डिप्लोमा भी होती है। ये चारों कोर्सेज जो हैं, ये चारों टाइप्स ऑफ सीट्स जो हैं, ये एमसीसी काउंसलिंग के अंदर कवर होती है। सो if you wanted to apply for all India quota, that is for government colleges through all India 50% seats, or if you want to apply for the DNB, or if you want to apply for NB diploma, or if you want to apply for 100% seats of deemed universities, you will have to do the registration on MCC, and for that the official website is www.mcc.nic.in. अदरवाइज अगर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, जो हम ओपन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन केस यू डोंट गेट all India quota, I mean government colleges or DNB, in case and you have the option of private medical colleges, इन दैट केस ओपन स्टेट्स के लिए आप लोग सभी स्टूडेंट एलिजिबल रहोगे। तो अलग अलग स्टेट में क्या क्या कौन कौन से स्टेट में किस मार्क्स तक मिल जाते हैं, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीसी काउंसलिंग की, जिसके अंदर ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स के लिए इफ यू बिलोंग्स टू यूआर कैटेगरी ऑलमोस्ट 6100 रैंक तक जनरल मेडिसिन मिलती है। दैट मीन्स कि यू स्कोर 565 मार्क्स, देयर आर डिसेंट चांसेस कि आपको जनरल मेडिसिन मिल जाएगी। वेयर एज इफ यू बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो 6900 7000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटे से जनरल मेडिसिन मिल जाती है। दैट मीन्स 555 मार्क्स होने पर आपको जनरल मेडिसिन मिल सकती है। सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी को 13000 तक भी लास्ट ईयर मिली है। सो 12000 13000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लास्ट राउंड तक मिल जाए तो मिल जाए। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग वो 10000 रैंक वुड बी द मैक्सिमम रैंक, बट स्टिल लास्ट ईयर 13000 रैंक तक भी मिली है। सो इन दैट केस 525 मार्क्स होने पर देयर आर चांसेस कि आपको मिल जाए जनरल मेडिसिन ऑल इंडिया कोटे से। एससी कैटेगरी की बात करें तो 32,600 32,700 रैंक तक भी जनरल मेडिसिन मिल सकती है। दैट इज 445 टू 450 मार्क्स होने पर भी आपको जनरल मेडिसिन ऑल इंडिया कोटे में मिल सकती है। एंड इफ यू बिलोंग्स टू एसटी कैटेगरी 50,300 50,400 रैंक तक मिलती है। सो 395 टू 400 वुड बी अ डिसेंट मार्क्स इफ यू for getting general medicine through all India quota. Similarly, agar in case you don't get a seat in all India quota, you have the option of state quota, and agar state quota में भी नहीं मिलती है, in that case DNB का ऑप्शन रहता है। सो DNB के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 15,900 16,000 रैंक तक जनरल मेडिसिन मिलती है। दैट इज 505 टू 510 मार्क्स रहने पे आपको जनरल मेडिसिन मिल सकती है। सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 14,100 रैंक, दैट इज 515 टू 520 मार्क्स होने पे आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 14,700 14,800 रैंक तक मिलती है। दैट इज 510 टू 515 मार्क्स होने पे आपको डीएनबी जनरल मेडिसिन मिल सकती है। इफ यू बिलोंग्स टू एससी कैटेगरी, इन दैट केस 33,400 3,500 रैंक तक भी आपको जनरल मेडिसिन मिल सकती है डीएनबी की। दैट इज 440 टू 445 मार्क्स होने पे भी आपको जनरल मेडिसिन मिल सकती है। सिमिलरली इफ यू बिलोंग्स टू एसटी कैटेगरी, इन दैट केस 94,000 95,000 रैंक तक भी जनरल मेडिसिन डीएनबी की मिलती है। सो 295 टू 300 मार्क्स पे भी देयर आर चांसेस कि आपको डीएनबी जनरल मेडिसिन मिल जाए। नाउ एनबी डिप्लोमा भी एक एनबी डिप्लोमा जो होती है वो भी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू ही उनकी भी अलॉटमेंट होती है उन सीट्स की भी, बट जनरल मेडिसिन की डिप्लोमा कोर्स नहीं होती। दैट्स व्हाई हम इसमें एनबी डिप्लोमा को कवर नहीं कर। नाउ कम टू द अनदर टाइप्स ऑफ सीट विच इज डीम्ड। अब एमसीसी में देखें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स इंक्लूडिंग एनआरआई सीट्स विल गेट कवर्ड अंडर एमसीसी ओनली। सो डीम्ड की अगर बात करें तो 60,100 रैंक तक आपको नॉर्मल सीट्स विदाउट एनआरआई नॉर्मल सीट्स आपको मिल सकती है। दैट इज 370 टू 375 मार्क्स रहने पे भी आपको
नॉर्मल सीट्स डीम्ड की मिल सकती है। दैट इज कि इन केस इफ यू डोंट हैव एनआरआई डॉक्यूमेंट्स, कोई आपके रिलेटिव नहीं है और आप बनवा भी नहीं सकते हो, तो इन दैट केस आपको 375 मार्क्स तक मिल सकती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जनरल मेडिसिन। एंड इन दैट केस आपकी जो फीस है वो अप टू 50 lakhs पर एनम तक जा सकती है। सिमिलरली डीम्ड में अगर आप एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हो, इन दैट केस जनरल मेडिसिन आपको 1,53,000 1,54,000 रैंक तक भी मिल सकती है। दैट इज 205 मार्क्स होने पे भी आपको डीम्ड की एनआरआई सीट मिल सकती है जनरल मेडिसिन की, जो कि अप टू 60 lakhs पर एनम तक के अंदर अंदर मिल सकती है। नाउ डीम्ड की बात हो गई, अब आ जाते हैं हम ओपन स्टेट्स में। सो ओपन स्टेट्स की बात करें तो ये दो चीजें पता लगेंगी आपको, एक तो कौन कौन से ओपन स्टेट्स हैं, दूसरी चीज कितनी फीस स्ट्रक्चर है, कितने मार्क्स पे वो मिल सकती है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, विच इज अमंग्स द चीपेस्ट ओपन स्टेट्स, जहाँ की फीस 9,50,000 पर एनम है। एंड वहां के लिए ऑल द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। ओपन स्टेट की खासियत यही है, ओपन स्टेट मीन्स that if you don't have MBBS degree from that particular state, still you are eligible for management quota seats, right? In Andhra Pradesh management quota seats को कैट बी सीट्स कहते हैं। सो 8,900 9,000 रैंक तक आपको आंध्र प्रदेश में जनरल मेडिसिन मिल सकती है। दैट इज 540 to 545 मार्क्स होने पे आपको जनरल मेडिसिन आंध्र प्रदेश में मिल सकती है। बिहार में आपको 58,900 59,000 रैंक तक मिल सकती है। दैट इज 370 to 375 मार्क्स तक आपको बिहार में मिल सकती है। और बिहार की जो फीस स्ट्रक्चर है वो अप टू 28 लाख पर एनम है। हरियाणा में आपको अप टू 40,400 40,500 रैंक तक जनरल मेडिसिन मिल सकती है। दैट मीन्स 425 मार्क्स लाने पे आपको हरियाणा में भी मिल सकती है। बट वहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 14 लाख टू 33 लाख पर एनम वेरी करती है। कुछ कॉलेजेस की 14 लाख फीस है और जो एसजीटी गुड़गांव है उसकी 33 लाख पर एनम फीस है। हिमाचल प्रदेश की फीस स्ट्रक्चर 29 लाख पर एनम है, बट वहाँ पे आपको 58,000 59,000 रैंक तक जनरल मेडिसिन मिल सकती है। दैट इज 375 to 380 मार्क्स होने पे भी आपको वहाँ पे जनरल मेडिसिन मिल सकती है। कर्नाटका की बात करें तो देयर आर सो मेनी सीट्स इन कर्नाटका। वहाँ पे ओपन सीट्स की पहले बात कर लेते हैं जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो, सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ओपन सीट्स में भी ना दो तरीके के कॉलेज हैं। कुछ कॉलेजेस की फीस जो है वो थोड़ी कम है, कुछ कॉलेजेस की फीस ज्यादा है। जिन कॉलेजेस की फीस कम है उनकी फीस 12 लाख पर एनम है। वहां पे आपको जनरल मेडिसिन 23,600 23,700 रैंक तक मिल सकती है। 475 to 480 मार्क्स होने पे आपको 12 लाख की फीस स्ट्रक्चर में कर्नाटका में जनरल मेडिसिन मिल सकती है। बट वहीं पे जो ओपन सीट्स हैं जिनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, उन कॉलेजेस की जिनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, उनकी फीस अप टू 60 लाख पर एनम चली जाती है। फ्रॉम 30 लाख to 60 लाख वेरी करती है। वहां पे आपको 95,000 रैंक तक भी जनरल मेडिसिन मिल जाएगी। दैट इज 295 to 300 मार्क्स होने पे भी आपको वहां पे जनरल मेडिसिन मिल सकती है। कर्नाटका में इन्हीं कॉलेजेस में एक और कोटा है, दैट इज क्यू कोटा, अदर्स कोटा। उसमें उनकी फीस ज्यादा है बट आप उनको भी ले सकते हो, उन सीट्स को भी ले सकते हो, बट उनकी जो फीस है वो काफी ज्यादा है। उनकी फीस 75 लाख पर एनम से 1 करोड़ पर एनम तक वेरी करती है, जिसमें 1,60,000 1,61,000 रैंक तक भी जनरल मेडिसिन मिल जाती है। दैट इज 185 190 मार्क्स रहने पे भी आपको जनरल मेडिसिन वहां पे मिल जाएगी। पौंडीचेरी की बात करें तो 22.7 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 48,000 49,000 रैंक तक जनरल मेडिसिन मिल जाती है। सो 395 400 वुड बी अ डिसेंट मार्क्स फॉर गेटिंग जनरल मेडिसिन इन पौंडीचेरी। राजस्थान की बात करें तो एक स्टेट जिसकी फीस बहुत ज्यादा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस, एक तो ऑल इंडिया कोटा सीट जिसकी फीस थोड़ी सी कम है, और एक मैनेजमेंट कोटा सीट जिसकी फीस ऑल इंडिया से ज्यादा है। सो ऑल इंडिया सीट्स की बात करें तो उनकी फीस स्ट्रक्चर 32.50 लाख पर एनम से 65 लाख पर एनम तक वेरी करती है। बट यहाँ पे आपको जनरल मेडिसिन 1,19,000 1,20,000 तक भी मिल जाएगी। दैट इज 255 to 260 मार्क्स रहने पे भी आपको यहाँ पे जनरल मेडिसिन मिल जाएगी। ना मैनेजमेंट कोटा की बात करें राजस्थान में तो उसकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो 56 लाख पर एनम से वेरी करते हुए 70 लाख पर एनम तक जाती है। एंड जो यहाँ पे आपको 1,11,000 1,12,000 रैंक तक जनरल मेडिसिन मिल जाएगी। अगर मार्क्स के टर्म्स में बात करें तो 265 275 मार्क्स होने पे आपको यहाँ पे जनरल मेडिसिन मिल सकती है।
नाउ सिक्किम की बात करें तो दो तरीके की सीट्स है, एक जनरल सीट और एक मैनेजमेंट सीट। जनरल सीट की फीस स्ट्रक्चर 22 लाख पर एनम है वहां पे, बट आपको 14,500 14,600 रैंक तक जनरल मेडिसिन मिलती है। सो 510 515 मार्क्स होने चाहिए। सिक्किम मणिपाल में ही मैनेजमेंट कोटे की सीट है जो 41 लाख पर एनम जिसकी फीस स्ट्रक्चर है, वहां पे 19,000 20,000 रैंक तक जनरल मेडिसिन मिलती है। दैट इज 490 to 495 मार्क्स आपके होने चाहिए टू गेट जनरल मेडिसिन इन सिक्किम मणिपाल। तमिलनाडु की बात करें तो 15.50 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 23-24,000 रैंक तक मेडिसिन मिलती है। दैट इज 475 to 480 मार्क्स जो है वो होने चाहिए। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना 24 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 30,400 30,500 रैंक तक मेडिसिन मिल जाती है। सो 450-455 वुड बी decent marks for getting जनरल मेडिसिन इन तेलंगाना मैनेजमेंट कोटा सीट्स। उत्तराखंड की बात करें तो 26 लाख की फीस स्ट्रक्चर है, जहां पे 26,000 27,000 रैंक तक मेडिसिन मिल सकती है। सो 460 मार्क्स होने पे आपको उत्तराखंड में मिल सकती है। यूपी की बात करें तो आप 21 लाख से लेकर के 40 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, बट 60,500 60,600 रैंक तक भी आपको जनरल मेडिसिन मिल सकती है। सो 375 वुड बी ए डिसेंट मार्क्स। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 27 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, 47,200 47,300 रैंक तक आपको वेस्ट बंगाल में मिल सकती है। सो जनरली 405 मार्क्स जो है वो उसके लिए डिसेंट मार्क्स होंगे टू गेट जनरल मेडिसिन सीट। सो ये हमने बात कर ली एमसीसी की भी। एमसीसी के अंडर ऑल इंडिया कोटे सीट्स पे जनरल मेडिसिन किस रैंक और कितने मार्क्स हमारे होने चाहिए, डीएनबी के लिए हमारे कितनी रैंक और कितनी मार्क्स होनी चाहिए, और डीम्ड के लिए हमें कितनी मार्क्स और कितनी रैंक होनी चाहिए। और इसके अलावा फिर ओपन स्टेट्स की हमने बात की, जिसमें ओपन स्टेट में अकॉर्डिंग टू फीस स्ट्रक्चर कौन कौन से ओपन स्टेट हैं और कौन कौन से स्टेट में हमें कितने मार्क्स और कितनी रैंक होनी चाहिए टू गेट जनरल मेडिसिन सीट। आप इस वीडियो को सेव कर लो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। वंस द एग्जाम विल बी डन, दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू टू इवेल्युएट कि आपको कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना है, आपको कौन से स्टेट में you have decent chances. So that's all for today guys. Thank you so much. Have a nice day. कोई भी डाउट हो क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। At the same time, if you want to keep yourself updated, please subscribe the channel and if possible share the video. Thank you so much.